लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? कमेंट दिखाओ यार, इनके कहां गए भाइयों? कैसे हैं आप? ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राम राम जी बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे हैं रेलवे एग्जाम के लिए प्रतिशत। ये चैप्टर हमारा समाप्त होने वाला है। इसमें केवल 2 कॉन्सेप्ट और 30 सवाल रह गए हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में मैं कहूं अर्थमेटिक, केवल इस चैप्टर के नहीं, पूरे अर्थमेटिक मैथ में हर जगह इस्तेमाल होने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। देखिए मैंने इसको पढ़ाने में क्यों समय लिया। परसेंटेज में मैंने आपको 2 चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट सिखाए, डेविएशन, और आज की क्लास में सिखाऊंगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये केवल ऐसा नहीं कि ये परसेंटेज का हिस्सा है, हम आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे हर जगह इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो एक कैलकुलेशन को कम करने के लिए, जल्दी आंसर निकालने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की क्लास में जो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, इसको बहुत ढंग से पढ़ें, बिल्कुल भी कमेंट ना करें, मेरी एक बात को सुने, क्योंकि अगर आपका ये कच्चा रह गया तो मान के समझिए कि आपका पूरा अर्थमेटिक मैथ कच्चा रह जाएगा। है कि नहीं सचिन? पूरा अर्थमेटिक मैथ ये समझ लिए 20% कम से कम इसी पर चलता है जो आज बताऊंगा। ठीक है ना? चलिए सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। हिंदी में इसको कहते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। क्या है बच्चों? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन हिंदी में। ठीक है ना? सक्सेसिव को हिंदी में कहते हैं क्रमागत, क्रमागत को देसी भाषा में क्या कहते हैं? लगातार। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है कि किसी संख्या को कंटिन्यूअसली प्रतिशत से बदलते जाना, किसी प्रतिशत से बदलते जाना। समझ में आया? हर चीज मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन वो बेसिक भी समझे ध्यान से। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हिंदी में ही है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि किसी संख्या को लगातार सक्सेसिवली क्रमागत रूप से किसी प्रतिशत से बदलते जाना। देखो यहां शब्द लिखा है चेंज या परिवर्तन। देखो हम किसी संख्या को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया है? परिवर्तन लिख दिया है। समझ में आया ना बच्चों? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है? किसी एक संख्या को मेरे भाई लगातार कंटिन्यूअसली किसी परसेंटेज से बढ़ाते या घटाते जाना। एक एग्जांपल से समझाता हूं मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे दोस्त, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। ठीक है जी? सब बच्चे मान लीजिए कि आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए कि आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं मेरे भाई? 100 रुपए हैं। सचिन समझ, सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं है? मान लीजिए कि आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं प्यारे दोस्तों? 100 रुपए हैं। आपकी पॉकेट में शुरुआत में कितने रुपए हैं? 100 रुपए। चलो मान लीजिए कि आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। तो ये क्या होगी? इनिशियल वैल्यू, शुरुआती वैल्यू, प्रारंभिक मान, है ना? तो आपके पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए हैं, तो ये इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभिक मान। आप बताओ अगर इस 100 रुपए को 20% बढ़ाया जाए तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? बताइए। मान लीजिए आपकी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए, इस 100 रुपए को 20% बढ़ाया जाए तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो 100 रुपए को 20 रुपए बढ़ाएंगे तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 120।
120। यानी कि अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो गए? 120 रुपए हो गए। क्लियर है? यानी कि अब इस 100 से कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट में देखो, अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं? 120 रुपए। ये सारा डाटा मैंने अपनी मर्जी से लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपकी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए हैं। 100 रुपए को 20% बढ़ाया जाए तो 100 का 20% क्या होता है? 20 रुपए। तो अब आपके पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 120 रुपए हो जाएंगे। हमें अब इस 100 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमें इस 100 से कोई मतलब नहीं है। अब आपकी पॉकेट में कितना रुपया है? 120। इस 120 को 30% बढ़ाया जाए। कितना बढ़ाया जाए? 30%। तो मुझे बताओ 120 रुपए का 30% क्या होता है? 120 रुपए का 30% कितना आ जाएगा बताओ? परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 36। आपकी पॉकेट में अब 120 रुपए, तो 120 का 30% कितना होता है? 36। तो 120 को 36 रुपए बढ़ाओ, अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 156 रुपए हो जाएंगे। तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो गए? 156 रुपए हो गए। मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं कि शुरू में क्या था। अब बताओ, अब मेरी पॉकेट में कितना रुपया है? अब कितने रुपए आपकी पॉकेट में? 156 रुपए। अगर इस 156 रुपए को 10% कम किया जाए, कम कर रहे हैं तो माइनस, बढ़ा रहे हैं तो क्या लगा रहा हूं? प्लस। अगर इस 156 रुपए को 10% कम किया जाए तो 156 का 10% क्या होता है बच्चों? 10 से भाग देंगे ना। ऐसा 156 को 10 से भाग देंगे, क्या आएगा? 156 को 10 से भाग देंगे 15.6 आएगा। तो 156 को 15.6 करोगे तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 140.4। ये हम आगे भी करते रह सकते हैं, लेकिन यहीं तक छोड़ देते हैं समझाने के लिए। यानी कि फाइनली आपकी पॉकेट में अब कितने रुपए हो गए? बताओ, फाइनली आपकी पॉकेट में अब कितने रुपए हो गए? 140.4 रुपए हो गए। है कि नहीं सचिन? क्लियर है? तो आप एक बात सोचो, आपकी पॉकेट में शुरुआत में कितने रुपए थे? 100 रुपए। आपकी पॉकेट में स्टार्टिंग में 100 रुपए थे। कितने रुपए थे भाई? 100 रुपए थे। आपकी पॉकेट में स्टार्टिंग में कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। हमने 100 रुपए को 20% बढ़ाया तो आपके पॉकेट में कितने रुपए हो गए? 120। फिर इसी 120 को 30% बढ़ाया, आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो गए? 156। इसी 156 को 10% घटाया, 156 का 10% 15.6। ऐसा करने के बाद फाइनली आपकी पॉकेट में कितने हो गए? 140.4। यही है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करना। यानी कि 100 को बढ़ा रहे हैं, क्या आ रहा है? 120। बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आ रही है, उस नई संख्या को वापस चेंज किया जा रहा है। फिर जो नई संख्या आ रही है, उस नई संख्या को वापस चेंज किया जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आपके पास शुरुआत में कोई संख्या है, इसको किसी परसेंटेज से बदला जाता है। बदलने के बाद एक नई संख्या आती है, उस नई संख्या को वापस बदला जाता है किसी प्रतिशत से। फिर नई संख्या आती है, उस नई संख्या को वापस बदला जाता है किसी प्रतिशत से। फिर एक और नई संख्या आती है, इसको वापस बदला जाता है किसी 1% से। समझ में आया ना? यानी कि मेरे भाई यही क्या है? सक्सेसिव, लगातार परसेंटेज चेंज करते जा रहे हैं ना, यही है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। बोलो, बात समझ में आ गई? एक भी बालक को इसमें कोई डाउट आया हो? 100 रुपए थे, मस्त आपके पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए। 100 रुपए को 20% बढ़ाया, आपकी पॉकेट में कितने हो गए? 120 रुपए। अभी 100 से कोई मतलब नहीं। अब क्या है आपकी पॉकेट में? 100। इसी 120 को वापस 30% बढ़ाया, कितने रुपए हो गए? 156। 30% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आई, उस नई संख्या को 10% कम करना है। फाइनली आपके पॉकेट में कितने रुपए रह गए? यानी कि शुरुआत में अगर 100 रुपए थे, इस प्रकार से चेंज करने के बाद आपके पॉकेट में कितने रुपए हो गए बच्चों? 140 पॉइंट। यानी कि 100 रुपए शुरुआत में थे, ऐसा करने के बाद फाइनली आपके पॉकेट में 140.4 रुपए हो गए। तो बताओ कितना परसेंट बढ़ गया? स्टार्टिंग में आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, हमने ये सक्सेसिव चेंज किया है, फाइनली पॉकेट में 140.4 रुपए हो गए। कितना बढ़ गया? 40.
परसेंटेज में कितना बढ़ गया? 100%। यानी कि 100 से 100 क्या हुआ? यानी कि कितना बढ़ गया? 100 में जो भी चेंज आता है वो किस में आता है? डायरेक्ट परसेंटेज में। यानी कि आपके पास जो पैसा था वो इनिशियल वैल्यू से कितना बढ़ गया? शुरुआती वैल्यू से 40.4% बढ़ गया। ये क्या कहलाता है? नेट परसेंटेज चेंज, कुल प्रतिशत परिवर्तन। यही क्या है बेटा? नेट परसेंटेज चेंज, कुल प्रतिशत परिवर्तन। इसका मतलब फाइनल वाली वैल्यू, लास्ट वाली अंतिम वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कितने प्रतिशत बढ़ गई है या घट गई है। नेट परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि अंतिम वाली वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू से फाइनल वैल्यू लास्ट वैल्यू से कितना परसेंट कम या ज्यादा हो चुकी है। समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको यहां पे दो बात जाननी है। पहला, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है। इसका मतलब एक संख्या को पहले आप किसी प्रतिशत से बदलते हो, बदलने के बाद जो नई संख्या आती है उस नई संख्या को वापस किसी प्रतिशत से बदलते हो, फिर जो नई संख्या आती है उस नई संख्या को वापस बदलते हो। यानी कि लगातार आप प्रतिशत से बदलते जा रहे हो। बदलने का मतलब आप बढ़ा भी सकते हो, बढ़ा रहे हो तो प्लस और घटा रहे हो तो माइनस। यही है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है। इनिशियल वैल्यू से, शुरुआती मान से अंतिम मान तक जाने में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आया वो क्या कहलाता है? नेट परसेंटेज चेंज या कुल प्रतिशत परिवर्तन। जैसे यहां आपकी संख्या शुरुआत में 100 रुपए थे तो कितने रुपए हो गए? 140.4। यानी कि कुल कितना प्रतिशत बढ़ गया? 40.4%। सबको समझ आया? बोलो, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत समस्या? ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर कोई आदमी ये कहे आपसे कि भैया हमने एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आई उसको कितना वापस 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आई उसको 10% घटाया, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? 40.4% की वृद्धि हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं 20, 30 और -10 का 20%, 30% और -10 का जो नेट परसेंटेज चेंज होता है वो किसके बराबर होता है? 40.4% वृद्धि के बराबर होता है। क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि नहीं? बताइए बच्चों। भाई एक आदमी आपसे कहता है आके कि भैया हमने एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, जो नई संख्या आई उसको हमने वापस 30% बढ़ाया, जो नई संख्या आई हमने उसको वापस 10% कम किया। यानी कि हमने 20%, 30% और -10% से किसी संख्या को सक्सेसिव चेंज किया। तो आप क्या कहोगे इससे? भाई क्यों पागल बना रहा है? सीधी सीधी बात कहे ना, सीधी सीधी बात कहे कि आपने संख्या को 40.4% बढ़ा दिया। यानी कि 20, 30 और -10% का जो नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज है वो 40.4% वृद्धि के बराबर है। अगर आप किसी भी संख्या को पहले 20% बढ़ाओ, फिर 30% बढ़ाओ, फिर 10% घटा लो सक्सेसिवली क्रमागत रूप से, तो उस संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन आएगा वो 40.4% आएगा। यानी कि संख्या की अंतिम वैल्यू अपनी शुरुआती वैल्यू से 40.4% बढ़ जाएगी। मुझे लगता है समझ में आ गया है। बच्चों क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है? तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। प्लीज जितने भी बच्चे हैं कमेंट में यस लिख दीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ये सारा डेटा मैंने अपनी मर्जी से लिया है बच्चों आपको समझाने के लिए, है ना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है कि एक संख्या की शुरुआती वैल्यू को लगातार किसी प्रतिशत से बदलते जाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सब बच्चों को समझ आ गया भाई? ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? ओ मैं बहुत बढ़िया। मैं तो समझ रहा था कि मुझे बहुत परेशान करोगे तुम। चलो समझ में आई ना बच्चों बात? बहुत बढ़िया।
क्लियर है? तो यानी कि हमने ये पता लगा लिया कि अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए, कैसे? सक्सेसिवली, क्रमागत रूप से, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 40.4% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट समझिएगा मेरे भाई, बहुत प्यार से अगला कंसेप्ट समझिएगा। यही सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, बदल नहीं रहा, आपको समझाने के लिए। हमें किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाना है, फिर 30% बढ़ाना है, फिर जो नई संख्या प्राप्त होगी उसे 10% घटाना है। ठीक है ना? मान लीजिए हमारे पास शुरुआत में कोई संख्या है n। मान लीजिए किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू क्या है? n है सचिन। मान लीजिए किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू क्या है? n। समझ में आया ना बच्चों? माना किसी संख्या की शुरुआत में वैल्यू क्या है? n। अगर किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? हर संख्या अपने आप में बच्चों 100% होती है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 100% को 20% बढ़ाओगे तो संख्या कितना हो जाएगी? खुद का 120% हो जाएगी। अगर 100% को 20% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 120% हो जाएगी। 120% का मतलब क्या है सचिन? 120/100। 120% का मतलब क्या है? 120/100 यानी कि 1.2 गुना, यानी कि संख्या खुद का 1.2 गुना हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी संख्या की वैल्यू n है, माना कोई संख्या n है, अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे, माना कोई संख्या n है, हर संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। 100% को 20% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? खुद का 120% हो जाएगी। 120% का मतलब क्या होता है? 120/100, यानी कि संख्या n का 1.2 गुना हो जाएगी, 1.2 से गुणा हो जाएगी। तो 20% बढ़ाने के बाद संख्या की वैल्यू ये हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? आप भैया कमेंट मत करो, कमेंट मत करो, भाड़ में गया तुम्हारा एएलपी का एग्जाम। कमेंट मत करो, मुझे बस ये चीज पढ़ाने दो। डोंट कमेंट, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, डोंट आस्क एनी डाउट, केवल ये समझो, जब मैं 1 घंटे बाद सब कुछ बता दूं तब कुछ पूछना। परेशान मत करो बेवजह की, पढ़ाने दो रिदम के साथ, मेरा रिदम खराब मत करो बिल्कुल भी। माना कोई संख्या n है, अगर इस संख्या को 20% बढ़ाओगे तो हर संख्या 100% होती है। 100% को 20% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 120%। 120% का मतलब क्या होता है? 120/100, यानी कि संख्या कितने गुना हो जाएगी? n का 1.2 गुना। क्या हो जाएगा? n का 1.2 गुना, यानी कि ये हो जाएगी संख्या। अब संख्या ये होगी। इसी संख्या को जो 20% बढ़ाने के बाद आई है, सुनना, 20% बढ़ाने के बाद ये जो संख्या आई है, इसी संख्या को वापस कितना बढ़ाना है? 30%। 20% बढ़ाने के बाद ये जो संख्या आई है, इसी संख्या को वापस कितना बढ़ाना है? 30%। अगर आप इसको 30% बढ़ाओगे तो संख्या क्या हो जाएगी? हर संख्या 100% होती है। 100% को 30% बढ़ाओगे तो संख्या कितना हो जाएगी? 130%। और 130% का मतलब होता है 130/100, 1.3 गुना, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी? अब 1.3 गुना हो जाएगी, 1.3 से गुना हो जाएगी मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ गई संख्या। अब संख्या ये आ गई, ये जो संख्या ये, अब इसी संख्या को वापस 10% घटाना है। अब इसी संख्या को वापस 10% घटाना है। हर संख्या 100% होती है। 100% को 10% घटाओगे तो संख्या कितनी रह जाएगी? खुद का 90%। 90% यानी कि 0.9। इसी संख्या को, जो नई संख्या प्राप्त हुई है, इसको 10% घटाओगे तो संख्या कितना रह जाएगी? खुद का 90%, यानी कि 0.9। यानी कि अब संख्या ये हो जाएगी। क्या समझ में आया बच्चों? अब संख्या ये हो जाएगी। बोलो हाँ, क्लियर है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे प्यारे भी आप देख रहे हैं कि क्या होता जा रहा है? लगातार गुणा। क्या होता जा रहा है? गुणा। बीच में क्या आता जा रहा है मेरे प्यारे भाई? गुणा आता जा रहा है। हमने संख्या को पहले 20% बढ़ाया। 20% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया है ना, 1.2। किससे गुणा हो गई? 1.2 से।
फिर 30% बढ़ाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया 1.3, किससे गुणा हो गई 1.3 से। फिर हमने 10% घटाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 90% या 0.9, किससे गुणा हो गई 0.9 से। यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। समझ में आया? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या लगातार गुणा करते जाना, बीच में क्या आ रहा है गुणा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दो। बहुत मेहनत और बहुत ऊर्जा लगती है, पता नहीं तुम लोग कैसे, जैसे मच्छर को तिल्ली लगा दो फड़कता रहता है, ऐसे फड़कते रहते हो। चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ने में कौन से प्राण छूट रहे हैं तुम लोगों के? चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ने में। जब हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत पूछो कुछ भी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं फिर से बता देता हूं। मान लीजिए किसी संख्या की शुरुआत में वैल्यू है n, हमने इस संख्या को पहले 20% बढ़ाया, n को 20% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 120%, n का 1.2 गुना हो जाएगी। अब जो संख्या है इसको वापस 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाने का मतलब 1.3 से गुणा हो जाएगी। अब जो संख्या प्राप्त हुई है उसको 10% घटाया, 10% घटाने मतलब 90% हो जाएगा, 90% यानी कि 0.9 से गुणा हो जाएगी। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ, अगर संख्या की इनिशियल वैल्यू क्या थी n, तो आप बताओ इनकी गुणा करके बताओ अब संख्या क्या बन गई। बताओ बच्चों, इन सब की गुणा करके क्या आ रहा है, जल्दी से बता दो। इनकी गुणा करके क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। इनकी गुणा करके क्या आ रहा है, जल्दी से इन सब की गुणा करके बता दो क्या आ रहा है। 12 गुणा 13 क्या आ गया 156, 1.56, 1.56 की 0.9 में गुणा करो मेरे भाई। 1350 और 1404, देखो यही आ रहा है गुणा करके, n गुणा 1.404, यही आ रहा है क्या गुणा करके है बच्चों, यही आ रहा है। क्लियर है? इन सब की गुणा करके बताओ क्या आ रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 1.404n। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने कुछ भी नया नहीं किया, केवल इन सब की गुणा कर दी। गुणा कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर किसी संख्या की शुरुआती वैल्यू n है, अगर उसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर नई प्राप्त संख्या को 30% बढ़ाया जाए, फिर नई प्राप्त संख्या को 10% घटाया जाए, तो वो संख्या n से बढ़कर कितनी हो जाएगी 1.404n हो जाएगी। तो संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, संख्या n से 1.404n हो गई। यानी कि संख्या बढ़ी कितनी 0.404n बढ़ गई। कैसे पता लगाओगे? 1.404n में से क्या n घटा दोगे, क्या आ जाएगा 0.404n संख्या बढ़ गई। संख्या की शुरुआती वैल्यू कितनी थी n, परसेंटेज में कितना बढ़ गया इंटू 100%, परसेंटेज में कितना बढ़ गया इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर। n से n कट गया, गुणा करने पर क्या आया 40.4%। यानी कि संख्या की जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से कितने परसेंट बढ़ गई 40.4% बढ़ गई। यानी कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आया, यही क्या है नेट परसेंटेज चेंज। नेट का मतलब आप समझते हैं कुल प्रतिशत परिवर्तन, 40.4% इंक्रीज। देखो यही आ गया ना बच्चों, देखो यही आ गया ना 40.4%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि आप लोगों ने एक बात सीखी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। अगर हम संख्या को 20% बढ़ाएंगे तो 120% यानी कि 1.2 से गुणा हो जाएगी। फिर 30% बढ़ाएंगे कितना 1.3 से गुणा हो जाएगी। फिर नई जो संख्या प्राप्त होती है उसको 10% घटाएंगे, 10% घटाएंगे तो किससे 0.9 से गुणा हो जाएगी। यानी कि गुणा करते जाना ही, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना ही सक्सेसिव है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये बात आपको लग रहा है कि ये मास्टर पागल है, एक ही बात को 10-10 बार कहता रहता है, ये बात बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए और आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो आप इस पे ध्यान कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही सक्सेसिव है। गुणा का मतलब ही बच्चों क्या है सक्सेसिव है।
अच्छा, इसी बात को अगर रेशियो में लिख दें तो क्या होगा? मैंने ये पता लगा लिया कि गुणा का मतलब ही क्या है, सक्सेसिव। इस बात को रेशियो में लिखें। हमने हमने किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5। हमने किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। यानी कि संख्या की वैल्यू 5 थी, तो 5 से कितना बढ़ जाएगी? 1। 5 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6। फिर जो नई संख्या प्राप्त हुई उसको कितना बढ़ाना है? 30%, यानी कि मल्टीप्लाई। सक्सेसिव का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। फिर जो नई संख्या प्राप्त हुई हमने उसको कितना बढ़ाया? 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/10। यानी कि अगर 10 है तो संख्या 10 से कितनी हो जाएगी? 3 बढ़ के 13। मल्टीप्लाई। फिर जो संख्या आई हमने उसको कितना? 10% घटाया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/10। यानी कि अगर संख्या अब 10 है तो 10 से घट के कितनी हो गई? 9। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, और आप इनकी सीधी सीधी क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। क्योंकि मल्टीप्लाई करते जाना ही सक्सेसिव है। ये बस हमने किस में लिखा है? डेसिमल में। और ये मैंने किस में लिख दिया है? फ्रैक्शन में। समझ में ना बच्चों? आप इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करो। बताओ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? कुछ तो कट जाएगा 2 से। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो बताओ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 5 पच्चे 25 दुसाम 250। और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 13 निम्मा 117 तिया 351। ये क्या आ गया बच्चों? 351/250। ये आगे गुणा करके। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। यानी कि ये संख्या की अगर किसी नीचे हमेशा क्या होता है बच्चों? नीचे हमेशा क्या होता है? बेस इनिशियल वैल्यू होता है। अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 250 है, अगर मान लो आपके पास शुरुआत में पॉकेट में 250 रुपए, अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में 250 रुपए, 250 रुपए को पहले आप 20% बढ़ाओगे, फिर 30% बढ़ाओगे, फिर 10% घटाओगे, तो ऐसा करने के बाद फाइनली आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 351 रुपए हो जाएंगे। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू, संख्या की इनिशियल वैल्यू और संख्या की फाइनल वैल्यू का क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। समझ में आया? ये हमेशा संख्या की इनिशियल वैल्यू और उस संख्या की बढ़ने के बाद, नेट चेंज के बाद फाइनल वैल्यू का क्या आ जाएगा बच्चों? अनुपात आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई बीच में मल्टीप्लाई करते जाना ही क्या है? सक्सेसिव है। मैं लिख लेता हूं रेशियो में। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। संख्या 5 थी, 5 से 6 हो गई। फिर 30% बढ़ाया 3/10, यानी कि 10 से 3 बढ़ के 13 हो गया। फिर 10% घटाया 1/10, 10 से 1 कम करेंगे, 10 से 9 हो गया। सीधी सीधी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर यह आ गया। नीचे मैंने हमेशा आपको बताया कि नीचे जो लिखा होता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, बेस वैल्यू। यानी कि अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में 250 रुपए हैं, अगर 250 को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए, तो नेट आपकी पॉकेट में जो बचेगा फाइनली वो कितना बचेगा? 351 रुपए। 250 रुपए 351 रुपए हो गए, तो बताइए मेरे प्यार भी कितने बढ़ गए? 101। अगर 250 रुपए थे 351 हो गए तो कितना पैसा बढ़ गया? 101। इनिशियल कितना था? इनिशियली कितने थे? 250। तो मुझे बताओ परसेंटेज में कितना बढ़ गया? इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 0 से 0 कट जाएगा। 25 चौका 100 होता है, ये 0.4 बार जाएगा। 101 चौका कितना? 40.4% इंक्रीज। यानी कि आपका जो पैसा है वो इनिशियल वैल्यू से कितना बढ़ गया? 40.4% बढ़ गया मेरे। यानी कि ये क्या आ गया बच्चों? रेशियो मेथड। ये है नेट परसेंटेज चेंज निकालने के लिए रेशियो मेथड। कुछ भी नहीं करना, आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लिए और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है? 2 मेथड होते हैं। एक तो है मेरे भाई बेसिक 100 मान के जो मैंने आपको समझाया, और दूसरा है रेशियो मेथड। क्लियर है? बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मेरे भाई। हमने एक संख्या को पहले कितना बढ़ाया? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/5। 1/5 बढ़ाएंगे, यानी कि संख्या अगर 5 है तो 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6। फिर हमने कितना बढ़ाया? 30%। 30% यानी कि 3/10,
यानी कि 10 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी 13। फिर हमने कितना घटाया 10%, 10% यानी कि 1/10, 10 से 1 घट के कितनी हो जाएगी 9। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। और इन रेशियो की सीधी सीधी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते जाना ही सक्सेसिव है। आप इन सब की सीधी सीधी क्या कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर है बच्चों? तो देखो लेफ्ट साइड की और राइट साइड की चीजें कटती हैं। जैसे हम ऊपर से नीचे काटते हैं ना, ऊपर ऊपर तो नहीं काट देते, ऐसे ही लेफ्ट साइड की और राइट साइड की चीजें कटती, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। देखो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और ये 2 से 10 कट जाएगा, कितनी बार 5 बार। आप इनकी सीधी सीधी गुणा करो, 5 पच्चे 25 दुसाम 250, और इनकी सीधी सीधी गुणा करेंगे क्या आएगा बेटा 13 निम्मा 117, 117 तिया 351। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, ये संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, अनुपात आ गया। संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का देखो सेम चीज आ गई ना, संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का क्या आ गया मेरे भाई रेशियो आ गया। यानी कि अगर आपके पास शुरुआत में 250 रुपए हैं, अगर 250 रुपए को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर जो नई संख्या आती है उसको 30% बढ़ाया जाए, फिर जो नई संख्या आती है उसको 10% घटाया जाए, तो आपकी पॉकेट में 250 रुपए से बढ़कर कितने रुपए हो जाएंगे 351 रुपए हो जाएंगे। तो कितना बढ़ जाएगा 101। शुरुआत में कितना था 250, परसेंटेज में कितना बढ़ जाएगा इंटू 100%। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40.4% इंक्रीज ही आएगा। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे करके लिखो, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है मेरे प्यारे भी, बिल्कुल सेम है। बहुत से टीचर इस तरीके से समझाते हैं, बहुत से ऐसे समझाते हैं मेरे, बहुत से बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे लिख के सॉल्व करते हैं। मैंने आपको दोनों ही चीजें बता दी लिख के, ठीक है। तो ये नेट परसेंटेज चेंज, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है। एक संख्या को लगातार प्रतिशत से बदलते जाना सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। इसको निकालने का पहला, नेट परसेंटेज चेंज निकालने का पहला मेथड है बेसिक क्या 100 मान के, क्या बच्चों 100 मान के। और दूसरा है मेरे प्यारे भी क्या बच्चे आपका रेशियो मेथड। दूसरा क्या है रेशियो मेथड। ये आगे बात समझ में क्लियर है? अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ चुकी है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। यस सर। ये बात मुझे इसलिए बतानी पड़ी जिससे कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं कि बीच मल्टीप्लाई करते जाना ही क्या है सक्सेसिव है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही क्या है बच्चों सक्सेसिव है। ठीक है ना भाई। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की आप परिभाषा पे जाओ ना, कोर पे, कि आपके पास एक संख्या है, आपने इस संख्या को किसी प्रतिशत से बदला, एक नई संख्या आई, ठीक है ना। उस नई संख्या को वापस आपने किसी दूसरे प्रतिशत से बदला, एक और नई संख्या आई, फिर उस नई संख्या को आपने वापस किसी प्रतिशत से बदला, एक और नई संख्या आई मेरे प्यारे भाई। फिर शुरुआती वैल्यू से अंतिम वैल्यू तक जाने में कुल कितना प्रतिशत का बदलाव आया, वही क्या है नेट परसेंटेज चेंज। समझ में ना? और इसी नेट परसेंटेज चेंज को मेरे प्यार भी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बेसिक 100 मान के, जो बहुत जरूरी, इससे आपको परिभाषा समझ आती है। और दूसरा है प्यारे बच्चों रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में चाहे आप ऐसे लिख के करिए चाहे ऐसे लिख के करिए, कोई फर्क नहीं है। समझ में आया बच्चों? कोई भी फर्क नहीं है। आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का, हमेशा प्रारंभिक मान का और अंतिम मान का रेशियो आ जाए। समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि मल्टीप्लाई ही क्या है सक्सेसिव है। समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये हो गया। अब तीसरा मेथड जानते, 3 मेथड है मेरे भाई नेट परसेंटेज चेंज निकालने के। 3 मेथड है। पहला बेसिक 100 मान के, दूसरा रेशियो मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया, और तीसरा है मेरे प्यार भी क्या फॉर्मूला मेथड। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? फॉर्मूला मेथड। ठीक है ना?
ध्यान से सुनिएगा। तीसरा क्या है? फॉर्मूला मेथड। समझ में आया है सचिन? फॉर्मूला मेथड। प्यारे बच्चों, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कौन? अक्षिता, बैक जाके दोबारा ओपन कर लो, ठीक है ना। चलिए, तीसरा है फॉर्मूला मेथड मेरे भाई, फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना। आप ये लड़ने मत लग जाना कि ये मेथड बढ़िया, ये बुरा है, ये बेकार है। सारे मेथड बढ़िया हैं, सारे मेथड सवालों में काम आएंगे, सारे मेथड बढ़िया। लड़ने मत लग जाना कि ये अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। सारे मेथड बढ़िया हैं, आपको सारे सीखने जरूरी हैं, सारे काम आएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए ध्यान सुनिएगा। फॉर्मूला मेथड के आपको फॉर्मूला सिंपल सा याद कर लेना है भाई। अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए, ठीक है ना, ऐसा चिन्ह ध्यान सुनना। अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए, सॉरी, अगर किसी संख्या को पहले x% चेंज किया जाए, फिर जो नई संख्या प्राप्त होती है उसको y% चेंज किया जाए, तो x और y का जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। समझ में आया ना? अगर किसी संख्या को पहले x% चेंज किया जाए फिर y% चेंज किया जाए, तो उस संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा, क्या फॉर्मूला याद कर लीजिए? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। अगर किसी संख्या को पहले x% चेंज किया जाए फिर y% चेंज किया जाए, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए, हम एक संख्या को पहले 20% बढ़ाते हैं, फिर हम उस संख्या को प्यारे बच्चों कितना? 10% बढ़ाते हैं, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो कुल कितना प्रतिशत चेंज आएगा? उस संख्या में कुल कितना प्रतिशत चेंज आएगा? तो सीधा फॉर्मूले से आ जाएगा 20 प्लस 10। एक्स की जगह आप 20 रख दीजिए, वाई की जगह क्या रख दीजिए? 10। 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटे 100। आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए फिर 10% बढ़ाया जाए, तो संख्या में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो आएगा 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटे 100। 20 प्लस 10 कितना आ गया? 30। 100 से ये कितना? 200 काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, यानी कि 30 प्लस 2 क्या आ गया बच्चों? आपका 32%, यानी कि संख्या 32% बढ़ जाए। आंसर कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब संख्या 32% बढ़ जाएगी। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया, x% चेंज किया जाए फिर y% चेंज किया जाए, तो x% और y% का जो नेट परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकलेगा? क्या फॉर्मूला है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। सब बच्चे ध्यान से समझ, हर बात को मैं समझा देता हूं। मान लीजिए ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। कमजोर से कमजोर बच्चा भी गणित सीख सकता है अगर उसमें सीखने का पेशेंस हो। अगर हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो क्या साइन लगाता हूं मैं? प्लस। घटाते हैं तो क्या लगाना है? माइनस। हम किसी संख्या को पहले 14% बढ़ाते हैं फिर 9% बढ़ाते हैं सक्सेसिव, तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पहला एग्जाम्पल, पहले संख्या को 14% बढ़ाया, फिर जो नई संख्या प्राप्त हुई उसको 9% बढ़ाया, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा? फॉर्मूला है 14 प्लस 9 प्लस 14 गुणा 9 बटे 100%। क्या फॉर्मूला याद करेंगे आप लोग? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। x की जगह 14 रख दीजिए, y की जगह बच्चों 9 रख दीजिए, तो 14 प्लस 9 प्लस 14 गुणा 9 बटे 100%। 14 प्लस 9 कितना हो गया? 23। 14 निम्मा 126। 126 को 100 से भाग देंगे तो 1.26। समझ में आया ना? 23 में 1.26 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 24.26%, यानी कि आपकी संख्या 24.26% बढ़ जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। दूसरा,
अगर हम किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाते हैं फिर 7% डिक्रीज करते हैं सक्सेसिवली, ये माइनस साइन लगा है, माइनस करने का मतलब संख्या को 7% डिक्रीज किया है, क्या है, घटाया है। पहले 20% बढ़ाया, जो संख्या प्राप्त हुई फिर उसको हमने 7% घटाया, तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। देखो ध्यान, घबराने की बात नहीं है। आप x की जगह क्या रखेंगे, फॉर्मूले में 20% बढ़ाया तो x की जगह क्या रखोगे, प्लस का 20। फिर 7% घटाया है तो फॉर्मूले में y की जगह क्या रखोगे, माइनस का 7। समझ में आया ना बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर बढ़ा रहे हैं तो प्लस रखना है, घटा रहे हैं तो माइनस रखना है। तो फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। x की जगह क्या रख देंगे 20, y की जगह -7, प्लस 20 गुणा -7 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। 20 की -7 में गुणा करेंगे तो बच्चे माइनस का आ जाएगा बटे 100%। समझ में आया। 20 -7 कितना आ गया, 13। 20 सत्ते कितना, 140। 140 को 100 से भाग देंगे कितना आएगा, 1.4। 13 में से 1.4 घटाएंगे तो कितना आ गया बच्चों, 11.6%। यानी कि संख्या 11.6% बढ़ जाएगी। सबको मेरी बात समझ में आ गई, किसी को कोई समस्या। आप बोलोगे जी सर किसी को एक धेले की समस्या यहां पर नहीं है, ऐसा चिन्ह सबको समझ आ रहा है। संख्या 11.6% बढ़ जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल समझिए मेरे भाई, तीसरा एग्जाम्पल, हमने एक संख्या को पहले 25% और 25% इंक्रीज और 32% डिक्रीज किया सक्सेसिवली। 25% और -32% का नेट परसेंटेज चेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। x की जगह क्या रख देंगे 25 और y की जगह क्या रख देंगे -32। ठीक है बच्चों, तो रख दीजिए फॉर्मूले में 25 -32। तो 25 की -32 में गुणा करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा ना यहां पे, और ये फॉर्मूला है 25 -32 प्लस एक्स वाई बटे 100। 25 गुणा -32 बटे 100, ये प्लस की माइनस में गुणा होके बच्चों यहां क्या आ जाएगा, ये माइनस ही आ जाएगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 25 में से 32 घटाएंगे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 25 से कितना 100 कट गया 4 बार, और 4 से 32 कट गया बच्चों कितनी बार, 8 बार। तो क्या आ गया बच्चे, -8। तो -7 और -8 क्या आ गया, -15%। क्या आ गया, -15%। तो फाइनल आंसर कैसा आया है बच्चों, फाइनल आंसर निगेटिव आया है। अगर फाइनल आंसर निगेटिव आया है तो इसका मतलब यह बता रहा है कि संख्या पहले से 15% डिक्रीज हो गई है, घट गई है, कम हो गई है। संख्या का जो मान है वो इनिशियल वैल्यू से 15% कम हो गया है। समझ में आई बच्चों बात। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है। यार तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो सर, जो ई बुक लॉन्च करें वो भाड़ में गई ई बुक, तुम ये पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम क्यों पूछ रहे हो ई बुक के बारे में, ना मिले ना से, मुझे नहीं चाहिए ना देनी, पढ़ो केवल। जब क्लास में आया करूं तो मैं जो भी बता रहा हूं केवल उसको पढ़ने पे ध्यान दिया करो, उसको समझने पे। बाकी कोई भी दिक्कत हो रही हो तुम्हें, मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी परेशानी पूछने की जरूरत नहीं है, केवल उस चीज को पढ़ने पे ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूं। केवल पढ़ने पे ध्यान दो। तुम्हारी 1.5 घंटे की क्लास पढ़ाने के लिए मैंने 4 घंटे की एनर्जी खराब होती है। इतना चिल्लाना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है, इतना रिपीट करना पड़ता है। अच्छी बात थोड़ा ना ये अच्छी बात थोड़ा ना है। 1.5 घंटे की क्लास पढ़ाने में तुम्हें 4 घंटे की एनर्जी खराब होती है।
केवल चुपचाप पढ़िए, कुछ मत पूछिए, कुछ मत पूछिए, केवल चुपचाप पढ़िए और समझिए, ठीक है ना भाई। यानी कि अगर किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाए फिर 32% घटाया जाए तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, संख्या 15% घट जाएगी। समझ में आया, समझ में आया ना बच्चों? मुझे लगता है समझ में आ गया। करते रहो बकवासबाजी, कमेंट में करते रहो। जब आगे परेशान हो गए ना तो मेरे से मत पूछना है कहां से आया बेसिक, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, कंपाउंड टेस्ट में, जब इन सब चैप्टर में परेशान हो गए तो किसी के हलक से ये ना निकल जाए कि सर ये कैसे आया। करते रहो कमेंटबाजी। चौथा, अगर किसी संख्या को 8%, अगर किसी संख्या को पहले 8% घटाया जाए फिर 15% घटाया जाए तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा। -8 और -15 घटा रहे हैं ना, इसलिए माइनस लगा रहे हैं। -8 और -15 का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा बताइए। -8 और -15 का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। -8 और -15 का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा भाई। पहले किसी संख्या को 8% घटाया फिर 15% घटाया तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। इस फॉर्मूले में x की जगह क्या रख देंगे, -8 और y की जगह क्या रख दोगे, -15। तो बताइए बच्चों क्या आ जाएगा, -8 -15 प्लस -8 गुणा -15 बटे 100। ये आ जाएगा ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी रहा है। अच्छा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब गुणा करोगे माइनस की, जब माइनस में गुणा करोगे तो बच्चों प्लस ही हो जाएगा ना, इसको लिखने का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि माइनस की माइनस में गुणा होकर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। तो -8 और -15 कितना आ गया, -23। और ये 8 गुणा 15 कितना हो गया बच्चों, 120। 8 गुणा 15 120। 120 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.2। 120 को 100 से भाग करेंगे तो 1.2 आ गया। और -23 में 1.2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 21.8%। सही चल रहा है ना, सही चल रहा है, -21.8%। समझ में कब, -21.8% क्या है, -21.8%। पूरा पढ़ाने का रिदम खराब कर दिया तुम लोगों ने, पूरा मेरा मजा किरकिरा कर दिया। कितने मन से मैं पढ़ाता। देखो फाइनल आंसर क्या आया है बच्चों, फाइनल आंसर निगेटिव आया है। निगेटिव का मतलब कि संख्या 21.8% घट जाएगी। समझ में आया। अगर किसी संख्या को पहले, ये बंद कर दो यार हीटर। अगर किसी संख्या को 8% घटाया जाए फिर 15% घटाया जाए तो वो संख्या पहले से 21.8% कम हो जाएगी, अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है। 2 दिन है, ठीक है, रुक जाओ भी यार। 21.8% क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आया बच्चों। तो मैंने चारों तरीके के आपको एग्जाम्पल दे दिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक भैया, अगर बढ़ा रहे हैं तो प्लस और घटा रहे हैं तो माइनस। अगर किसी संख्या को पहले x% चेंज करते हैं फिर y% चेंज करते हैं तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। ठीक है, सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए। आखिरी इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट और जानिए, चलो आप खुद ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा। बताइए बच्चों, अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसको सेम ही परसेंट से घटाया जाए, यानी कि +x और -x% का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, +x और -x% का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, है ना। +x% और -x% का सक्सेसिव क्या होगा, बताइए बच्चों क्या आएगा। वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100।
तो क्या फॉर्मूला क्या है भैया, एक्स और माइनस एक्स का सिर्फ एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स गुणा माइनस एक्स बटे 100। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर यहां ध्यान से देखोगे तो ये एक्स से एक्स कट गया, तो क्या आ गया भैया, माइनस हो गया ना, प्लस की माइनस में गुणा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100%, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100%। यानी कि मैं कह सकता हूं कि संख्या, फाइनल आंसर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। संख्या पहले से एक्स स्क्वायर बटे 100% घट जाएगी। समझ में आना बच्चों? संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बटे 100% की कमी, हमेशा संख्या डिक्रीज होगी, इसको याद कर लीजिए। अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए फिर x% घटाया जाए तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज आएगा प्यारे दोस्तों x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100%, एक्स स्क्वायर बटे 100% डिक्रीज। सबको समझ में आया? दिखाने एक बार कमेंट। क्लियर है? बताइए, क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ गई है? ये याद करना है आपको बेटा, ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। तो है, हाँ ठीक है प्यारे भाई। तो ये नेट परसेंटेज चेंज के प्यारे दोस्तों तीन मेथड है नेट परसेंटेज चेंज निकालने का। पहला क्या है, बेसिक 100 मान के मैंने आपको समझा दिया। फिर दूसरा मैंने आपको समझाया रेशियो मेथड, और तीसरा हमने आपको समझाया जी फॉर्मूला मेथड। x% और y% का जो नेट परसेंटेज चेंज है वो क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। और फॉर्मूला बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से यूज करना सिखा दे। सारे एग्जांपल ले लिए हमने। ये आपको याद करना है कि x और माइनस एक्स का सक्सेसिव क्या होता है बच्चों, अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए फिर x% घटाया जाए तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 100% डिक्रीज। चलिए एक सवाल आप इस पे करके बताइए बच्चों हमें, ये वाला बताओ।
चलिए बच्चों बताइए क्या आंसर था जो मैंने आपको ये दिया। नीता की सैलरी में पहले 13% की वृद्धि होती है, फिर 13% कम कर दी जाते, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। तो बताइए बच्चों, मैंने अभी समझा है, नीता की सैलरी को पहले 13% बढ़ाया गया, फिर 13% कम किया गया, तो नेट चेंज कितना आएगा मेरे भाई, 13² बटे 100% की क्या हो जाएगी, नीता की सैलरी में कमी, यानी कि नीता की सैलरी 169 बटे 100 क्या आएगा, 1.69% कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है ना बच्चों, मुझे लगता है सब बच्चों को मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलें बच्चों, आगे चलें। अब आपके मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर 3 बार परसेंटेज चेंज कर दिया, 3 बार अगर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कर दिया, तो फिर हम फॉर्मूले से नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, है कि नहीं सचिन। चलो मैं वो भी बताता हूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जा रही है। सब बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा ना आपके मन में कि सर अगर हमने 3 बार सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कर दिया तो फॉर्मूले से नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरे भाई, हमने किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, और फिर जो नई संख्या प्राप्त हुई है उसको हमने 10% डिक्रीज किया, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। क्लियर है ना भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया मैंने आपको 100 मान के भी बता दिया कैसे करना है, मैंने आपको रेशियो मेथड भी बता दिया कैसे करना है। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूले से बिल्कुल परेशान मत होना। आप पहले 20 और 30 का सक्सेसिव निकाल लो फॉर्मूला लगा के, कि अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए और फिर 30% बढ़ाया जाए तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या आ जाएगा बच्चों, 20 + 30 + 20 गुणा 30 बटे 100, ये होगा सचिन। 20 + 30 + 20 गुणा 30 बटे 100। आप देखेंगे यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 20 और 30 50 और 2 तिया 6, 50 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56% इंक्रीज, यानी कि संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 56%। फिर बेटा ये भी तो बचा 10%, यानी कि आप 56 और -10 का दोबारा सक्सेसिव निकाल लीजिए फॉर्मूला से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, मेरा लॉजिक क्लियर हो गया कि भैया पहले आप फॉर्मूला से 20 और 30 का सक्सेसिव नेट परसेंटेज निकाल लीजिए 56%, अगला क्या है -10, फिर आप 56 और -10 का निकाल लीजिए, है ना सचिन। तो 56 और -10 का क्या आ जाएगा फॉर्मूला से, x + y + xy बटे 100, x की जगह 56 रख दो और y की जगह क्या रख दो, -10, तो 56 - 10 क्या हो जाएगा, -56 गुणा 10 बटे 100, 56 में से 10 घटाएंगे 46, और ये कितना आ जाएगा, 56 दूसाम 560 को 100 से भाग करेंगे 5 पॉइंट, तो 56 में से 5.6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40.4, यानी कि आंसर पॉजिटिव आया तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आया, 40.4% इंक्रीज। हाँ समझ में, 40.4% इंक्रीज। क्या बच्चों आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई, अब डाउट सबका खत्म हो गया, तो भ्रम सबके टूटेंगे, डाउट सबके क्लियर होंगे, लेकिन पेशेंस आपको बनाए रखना है। समझ में आया ना, क्लियर है, आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बहुत है मेरे भाई, सब बच्चे अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट है अगर किसी संख्या को 3 बार सक्सेसिव चेंज किया जाए, अगर किसी भी संख्या को x%, y% और z% से सक्सेसिवली चेंज किया जाए, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज जो होगा उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे भाई, वो भी आप याद कर लो, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, हद से ज्यादा है ना सचिन। अगर किसी संख्या को x%, ये बेटा परसेंटेज से कम, कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें ज्यादा काम आएगा, समझे बच्चों।
अगर किसी संख्या को x%, y% और z% से सक्सेसिव चेंज किया जाता है तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ, याद कर लीजिए। यानी कि x%, y% एंड z% का जो नेट परसेंटेज चेंज है बच्चों, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहले क्या करो, आप इन तीनों को जोड़ो, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ लिया, फिर क्या लगाइए, प्लस, फिर क्या लगाना है, प्लस। फिर आप दो दो की गुणा करो, दो दो की गुणा, जैसे x की y में, y की z में, z की x में, कर लेंगे ना दो दो की गुणा। तो दो दो की गुणा करके जोड़ो, जोड़ के किससे भाग देना है आपको, जोड़ के 100 से भाग दीजिए। फिर दोबारा क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। इस बार क्या करो, आप तीनों की गुणा करो, x की, y की, z की, तीनों की गुणा करेंगे x y z की, और उसको किससे भाग देना है आपको, 10,000 से, 10,000 से भाग देना है, 10,000%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे याद रखना, ये नहीं रटना तोते की तरह, x%, y% और z% का जो नेट परसेंटेज चेंज होता है बच्चों, वो क्या आएगा बताइए। पहले आप तीनों को जोड़ो, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस दो दो की गुणा करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, प्लस फिर तीनों की गुणा करो, एक्स वाई जेड बटे 10,000, एक्स वाई जेड बटे 10,000%। याद रहेगा? क्लियर है? एग्जाम्पल से मैं आपको सिखा देता हूं कि भैया मानो किसी संख्या को पहले 3% बढ़ाया गया, फिर 7% बढ़ाया गया, फिर कितना, 8% बढ़ाया गया, तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। ठीक है बच्चों, सबको मेरी बात समझ में आ गई? मानो किसी संख्या को पहले 3% बढ़ाया गया, फिर 7%, फिर 8%, तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा, यानी कि इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है फॉर्मूला मेथड से। चलो, तो मैंने क्या सिखाया, पहले आप इन तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ लोगे बेटा, 3, 7, 10 और 8, पहले तीनों को जोड़ा 18, फिर प्लस, फिर आप दो दो की गुणा करोगे, दो दो की गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 अट्ठे 56, ठीक है, और 8 तिया 24, दो दो की गुणा किया, 3 सत्ते 21, 7 अट्ठे 56, 3 अट्ठे 24, फिर आप इनको जोड़ दीजिए, जोड़ के कितना आ रहा है बच्चों, 101, जोड़ के आ रहा है 101, दो दो की गुणा करा, जोड़ लिया, 101, 101 को किससे भाग देना है, 100 से। 100 से भाग देने का मतलब दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, क्या आ गया, 1.01, फिर क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। फिर क्या करेंगे बच्चों, तीनों की गुणा, तीनों की गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 21 अट्ठे 168, तीनों की गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 अट्ठे 168, 168 को किससे भाग देंगे, 10,000 से। 10,000 से भाग देने का मतलब दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए, 4, ये 3 अंक है, तो दशमलव के बाद यहां एक जीरो लगा लेंगे, 0.0168। समझ में आया ना बच्चों क्या किया मैंने भाई, 3 सत्ते 21 अट्ठे 168, 168 को 10,000 से भाग देना है, भाग दोगे, दशमलव के बाद 4 अंक आने चाहिए, तो 0.0168। फिर आप इसको जोड़ लेंगे, जोड़ना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, 18 और 19, 0.0268%, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संख्या 19.0268% बढ़ जाएगी। तो कितना गंदा सा आंसर आया है, ठीक है ना, लेकिन आपने एग्जैक्ट निकाल दिया बिना कोई बहुत ज्यादा दिक्कत के। तो अगर किसी संख्या को पहले 3, 7 और 8% से चेंज किया जाए तो नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा, ये आएगा। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। ऐसा चीज समझ में आया? बच्चों सब लोगों को समझ में आ गया है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आगे चलते, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट। तो छोटे छोटे बारीक बारीक कंसेप्ट है भाई सीखने के लिए, है कि नहीं? चलो अगली बात समझिए। देखो बच्चों मैंने आप सब बच्चों को ये पढ़ाया है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, ये पढ़ा दिया है
मैंने आपको ये पढ़ाया है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ सर, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। तो बीच में क्या आ रहा है मेरे भाई? बीच में क्या आ रहा है? गुणा। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक वस्तु का प्राइस 12% बढ़ाया जाता है, एक वस्तु का प्राइस 12% बढ़ाया जाता है, उस वस्तु की खपत 5% कम की जाती है। कौमा ना, वस्तु की खपत 5% कम की जाती है, तो उस वस्तु के खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? बताइए। 1 घंटा हो गया पूरा लेक्चर, मैंने कोई सवाल नहीं करा। 1 घंटे से मैं आपको बेसिक ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन बालक को शांति से एक एक शब्द बिना कमेंट किए सुनना पड़ेगा। आप सुनते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, फिर बाद में परेशान होते हो। सवाल आप तभी कर पाओगे जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानोगे, और मैं हर एक चीज बहुत सिंपल भाषा में एग्जाम्पल देते हुए बताता हूं। लेकिन आज की पीढ़ी ऐसी कि उसके अंदर पेशेंस बचा ही नहीं है, सुनने की जो क्षमता है ना वो कम हो गई है। भड़बड़ भड़बड़ चीजें चाहिए जो संभव नहीं है भाई। हमने आपको बताया है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। हम आपसे कहते हैं कि एक वस्तु की कीमत पहले 12%, एक वस्तु की कीमत 12% बढ़ जाती है, उसकी खपत, भाई वस्तु महंगी हो गई, लोग खरीदना कम कर देंगे, खपत 5% कम हो जाती है, तो वस्तु के खर्च में कितने परसेंट का बदलाव आएगा? समझ में आया बच्चों? बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। बेटा बीच में क्या आ रहा है? और जहां बीच में गुणा आएगा वहां क्या लगेगा? सक्सेसिव। ये मैंने आपको बताया, गुणा का मतलब ही सक्सेसिव है। हमने आपको एक बात बोले कि जहां बीच में प्लस आएगा, प्लस, वहां क्या लगेगा? डेविएशन। बीच में प्लस आ रहा है तो नेट परसेंटेज चेंज निकालना है, क्या लगेगा? डेविएशन। बीच में गुणा है, नेट चेंज निकालना है तो क्या लगेगा? सक्सेसिव है भी, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके बताया है, बिल्कुल क्लियर करके, अगर आपने ध्यान सुनी हो कि गुणा का मतलब ही क्या है? सक्सेसिव है। कीमत 12% बढ़ाई जाती है, खपत 5% कम की जाती है, खर्चे में कितना चेंज आएगा? 12 और -5 का सक्सेसिव, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? गुणा। और कैसे निकालेंगे? आसानी से, फॉर्मूला से। एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो 12 और -5 का क्या आ जाएगा? 12 -5 -12 गुणा 5 बटे 100। एक्स की जगह आप 12 रख देंगे और वाई की जगह क्या रख देंगे? 5। सबको हमारी बात समझ में आ गई बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 12 -5 कितना आ गया? 7। और 12 पंजे 60, 60 को 100 से भाग देंगे, 60 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.6। 7 में से 0.6 घटाएंगे तो 6.4%, यानी कि वस्तु पर होने वाला खर्च 6.4% बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? किसी बालक को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर 7.6 नहीं आएगा बेटा, 6.4 आएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला अगला कॉन्सेप्ट और आखिरी कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट और आखिरी कंसेप्ट, ध्यान से सुनेगा मेरे सब बच्चे, ध्यान से सुने। मैंने आपके सामने 2 सवाल दिए हैं, एग्जाम्पल के दौर पे इनका नेट परसेंटेज चेंज निकालना है। समझ में आया ना बच्चों? मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। नेट परसेंटेज चेंज निकालने के 3 मेथड हैं, बेसिक 100 मान के, रेशियो मेथड और फॉर्मूला मेथड। आप लड़ोगे कि ये मेथड बढ़िया, ये मेथड बढ़िया, सब मेथड बढ़िया है अपनी जगह, सब काम आएंगे, लेकिन हमें कौन सा मेथड कहां लगाना है, कौन सा मेथड किस सवाल में लगाने से जल्दी आंसर आएगा, ये भी तो सीखना है। मान लीजिए मैं ये कहता हूं किसी संख्या को पहले 35% बढ़ाया जाता है, फिर 8% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? 100 मान के तो बोरिंग है, सबको पता है 100 इज बोरिंग है ना। अगर आप यहां पे रेशियो करोगे तो इनकी फ्रैक्शन बनानी पड़ेंगी।
इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी ना, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसी बनेंगी, बहुत बड़ी बड़ी, फिर उनकी गुणा करना भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों बेस्ट क्या है, फॉर्मूला मेथड। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों बेस्ट मेथड क्या है, फॉर्मूला मेथड। किसी संख्या को पहले 35% बढ़ाया जाता है, फिर 8% बढ़ाया जाता है, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 35 + 8 + 35 × 8 बटे 100 है कि नहीं सचिन, 35 + 8 + 35 × 8 बटे 100। तो 35 + 8 कितना हो जाएगा, 43, 35 + 8 43, ये कितना आ जाएगा, 35 अट्ठे कितना हो गया 280, 280 को अगर आप 100 से भाग दोगे तो कितना आएगा 2.8, और 43 में अगर 2.8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया बच्चों 45.8%, यानी कि संख्या 45.8% पॉजिटिव आया है तो बढ़ जाएगी। तो फॉर्मूले से आसानी से निकल गया, किसी को बच्चे को कोई दिक्कत आई नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहां इस सवाल के लिए बेस्ट क्या है बच्चों, फॉर्मूला मेथड बेस्ट है। अब मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन देता हूं कि एक संख्या को पहले हमने 16 सही 2/3% बढ़ाया, फिर जो संख्या प्राप्त हुई हमने उसको 42.84% घटाया, तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, बताइए, उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। हमने एक संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया, फिर जो संख्या प्राप्त हुई उसको 42.84% घटाया बच्चों, ठीक है ना। तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे ना, इस फॉर्मूला में x की जगह रख देता हूं 16 सही 2/3 और y की जगह रख देता हूं 42.84, लंका लग जाएगी हाथ में, समझ में आया ना बच्चों। तो यहां ये ऐसा डाटा है कि इनकी फ्रैक्शन आसानी से बन रही है, इनकी भिन्न आसानी से बन जाएगी। तो यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बेस्ट क्या है, रेशियो मेथड, कि यहां इसकी भिन्न आसानी से बन जाएगी, है कि नहीं सचिन, क्लियर है। आप बताओ कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 1 हमने संख्या को पहले कितना बढ़ाया 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, फिर 42.84% घटाया। नहीं समझ में आ रहा होगा ये काफी बच्चों को, 42.84 मत समझो, ये देखो 14.28% सबको याद है। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं बच्चों, 1 तो 14.28 का दुगना क्या होता है 28.56%, याद होना चाहिए 28.56% की फ्रैक्शन में वैल्यू 2 ये क्या है 3 गुना, तो 14.28% का 3 गुना क्या आएगा 42.84%, तो 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3 तो हमें 42.84% घटाना है, इसलिए तो क्या लगा है माइनस साइन लगाए ना, तो 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आया, 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/7। तो हमें संख्या को पहले कितना बढ़ाना है 1/6, 1/6 मतलब 6 को 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर मल्टीप्लाई, फिर कितना घटाना है 42.84% घटाना है, यानी कि 7 है, 7 को कितना घटा दोगे, 7 को 3 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, सीधी सीधी क्या कर देंगे गुणा, गुणा कर देंगे भाई, 1/6 बढ़ाने का मतलब 6 को 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 7, 42.84% की फ्रैक्शन 3/7, 7 को 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 से 4, सीधी सीधी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, सीधी सीधी जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, ये ऊपर भी कट गया किससे 2 से, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये क्या आ गया बच्चों, ये संख्या की हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। अगर यानी कि मैं कह सकता हूं संख्या का इनिशियल मान 3 था तो संख्या फाइनली कितनी होगी घटके, अगर संख्या का शुरुआत में मान 3 था तो संख्या 3 से घटके कितनी होगी 2, अगर संख्या शुरुआत में 3 थी 3 से घटके 2 होगी तो संख्या कितनी घट गई 1, इनिशियल कितना था 3, और घट 1/3 का मतलब कितना होता है 33.33%, और संख्या घट गई है, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम आई, यानी कि संख्या 33.33% घट गई। तो नेट चेंज क्या आया 33.33% डिक्रीज, समझ में आया।
तो इस सवाल के लिए क्या बेस्ट है? फॉर्मूला। और इसके लिए क्या बेस्ट है? रेशियो मेथड। सबको समझ में आया? ये फर्क आपको सीखना है, कोई भी मेथड बुरा नहीं है। बताइए। सौरभ 66.66% नहीं है, क्या आंसर है? 33.33%। अरे भैया नेट चेंज निकालोगे ना, ये क्या आता है? इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का क्या आता है? रेशियो। यानी कि अगर संख्या पहले 3 थी तो 3 से घट के कितनी हो गई? 2। यानी कि संख्या कितनी घट गई? 1/3। आपके पास 3 रुपए, 3 रुपए से घट के 2 रुपए रह गया, आपके पास कितने कम हो गया? 1 रुपया। तो 1/3 की ही तो निकालोगे, 33.33% कम हो गया। तो दो सेम कॉन्सेप्ट के सवाल हैं, लेकिन एक के लिए फॉर्मूला बढ़िया, एक के लिए रेशियो मेथड बढ़िया है। ठीक है बच्चों, तो आज के बाद कोई भेदभाव करोगे आप इनमें? समझ में आया? ठीक है, तो ये कंप्लीट कंसेप्ट है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आया होगा, लेकिन मैंने आपको यहां से पढ़ाना शुरू किया। ठीक है बच्चों, यही था ना? हम्म। सबसे पहले हमने आपको ये बताया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है। ठीक है, हमने आपको रेशियो मेथड बताया। रेशियो में भी दोनों खड़ा भी और पट्ट भी दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। समझा भी दिया कि भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा, गुणा ही क्या है? सक्सेसिव है। हमने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, प्रूफ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना? फिर उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से फॉर्मूला लगाना सिखाया। ठीक है बच्चों, अगर 3 बार किसी संख्या में नेट चेंज किया जाए मेरे भाई, तो आप जो है कैसे निकालेंगे फॉर्मूला से, वो भी समझाया। आगे भी चौथी बार भी करता तो भी फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, 3 बार नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी हमने आपको याद करा दिया। आप बोलोगे हाँ सर, इस तरह के सवालों में जहां लिखा नहीं होगा कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, लेकिन आप पहचान लोगे, बीच में गुणा देख के पहचान लोगे कि यहां कौन सा कंसेप्ट लगना है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट लगना है। ठीक है ना बच्चों? फिर मैंने आपका डाउट ही खत्म कर दिया। फॉर्मूला याद करना, याद ही करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट यहीं पे समाप्त होता है। अब हम इस पर बेस्ड क्या करेंगे? सवाल। आ जाइए, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर कौन सा है? 30। करो। एक बोतल के प्राइस को पहले 15% बढ़ाया जाता है, बाद में बिक्री में कमी के कारण इसके प्राइस को 24% कम किया जाता है। बोतल के अंतिम मूल्य में निवल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या पूछा है? नेट परसेंटेज चेंज क्या है बोतल के फाइनल प्राइस में। सबको सवाल पढ़ के समझ में आया क्या है? भाई एक बोतल की कीमत पहले क्या 15% बढ़ाई जाती है, अब बोतल महंगी कर दोगे तो भाई भारत की जनता गरीब है, बोतल खरीदना कम कर देगी, बिक्री कम हो गई। फिर अचानक से मेरे भाई कंपनी ने क्या किया? बोतल की कीमत 24% कम कर दी। तो पहले 15% बढ़ाया, अब जो बढ़ाने के बाद जो प्राइस आया उसको 24% कम कर दिया। तो प्राइस में कुल कितना परसेंटेज चेंज आया इन दोनों का सक्सेसिव? 15 और -24 का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? बढ़िया से फार्मूला से। समझ आया? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 15 -24 माइनस 15 गुणा 24 बटे 100%। 15 -24 कितना होता है बच्चों? ऐसा चिन्ह -9। 15 गुणा 24 कितना आ गया? 15 गुणा 24 आएगा भैया 360। 360 को अगर 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3.6। तो -9 और -3.6 कितना आ जाएगा? माइनस का 12 पॉइंट। और फाइनल आंसर क्या आया है? निगेटिव। यानी कि मैं कह सकता हूं बोतल का प्राइस बढ़ गया है, तो वृद्धि वाले तो आंसर है ही नहीं, है ना? 12.6% बोतल का प्राइस कम हो गया, तो का आंसर है बी, 12.6% डिक्रीज। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए
ये सवाल करते हैं प्यारे दोस्तों, बताइए। विजय की सैलरी पहले 16% घटाई गई, बाद में 11% बढ़ाई गई। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? यानी कि सवाल क्या पूछ रहा है, फाइनल सैलरी इनिशियल सैलरी से कितने परसेंट कम है, यानी कि नेट परसेंटेज चेंज पूछा गया है ना बच्चों? समझ में आया? तो भाई विजय की सैलरी पहले 16% कम करी गई है, फिर कम करने के बाद जो आई, बाद में उस सैलरी को 11% बढ़ा दिया, तो नेट चेंज कितना है? इन दोनों का सक्सेसिव खटाक से निकाल लेंगे, आप ही के रेलवे का सवाल है, फॉर्मूला से -16 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, एक्स की जगह -16 रख देंगे, वाई की जगह 11, ये आ जाएगा। -16 प्लस 11, -16 गुणा 11 बटे 100, -16 प्लस 11 माइनस का 16 गुणा 11 कितना आएगा? 176। 176 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 पॉइंट, क्या आ जाएगा? -5 और -1.76, यानी कि फाइनल आंसर निगेटिव आया, तो हम ये कह सकते हैं कि सैलरी 6.76% क्या हो जाएगी? आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन। सबको समझ में आया? क्लियर है ना बच्चों? आगे ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलो कल करते हैं बच्चों इसके आगे, आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे स्टूडेंट्स हम करेंगे कल। बाय।